दोबारा दीवार बनाता है और दीवार को कामयाब रखता है। ये नया है। और इसका आना बहुत जरूरी है सब जगह। देखिए, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। साउथ अफ्रीका में बहुत मेहनत की, कितने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं लोग। तो कभी आगे बढ़ता था, एक कदम आगे दो कदम पीछे, एक कदम आगे दो कदम पीछे, एक कदम आगे दो कदम पीछे। और सारे संसार के अंदर ऐसी बात नहीं कि लोग मेहनत नहीं करते हैं, परंतु कहीं इधर होती है थोड़ी सी मेहनत, 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 फिर भागते रहो सबके पीछे। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ ताकि सब को इतला हो सके, सब ये हो सके, वो हो सके। अच्छा, एक बात तो सब जानते हैं, और मैं ये बात गलत रूप से मत लेना, पर एक बात सब जानते हैं कि प्रेमियों की आपस में बनती नहीं है। ये 50 साल का अनुभव है। ये जो आज 50 साल इस साल पूरे हो रहे हैं, ये ऐसे नहीं पूरे हो रहे हैं, ये 50 साल का अनुभव है मेरा। दो प्रेमियों को बैठा दो, वो कारें हुआ करती थी पहले, कुछ साल पहले, अभी देखा नहीं है मैंने, पर उनमें 2 स्टीयरिंग व्हील हुआ करते थे। तो जो चलाना सिखाना, एक तो जो इंस्ट्रक्टर था वो एक तरफ बैठता था, और जो सीखने वाला था वो एक तरफ बैठता था। तो कहीं गड़बड़ होने लगी तो वो इंस्ट्रक्टर उसकी उठा लेता था उसको। अगर 2 प्रेमी उस कार में बैठे होते, उसके 2 स्टीयरिंग व्हील होते, मैं आपसे सच कह रहा हूं वो कार कहीं नहीं जाती, तो 1 इंच कहीं नहीं जाती। क्योंकि एक कहता है दाएं मुड़ो, एक कहेगा बाएं मुड़ो। अब क्यों बाएं मुड़ो? क्योंकि इसने कहा दाएं मुड़ो। तुमने दाएं क्यों कहा? अगर मैं दाएं कहूंगा तो ये कहेगा बाएं, क्योंकि उसको मालूम है वो दूसरा थोड़ी कहेगा, दो थोड़ी कहेंगे बाएं बाएं, तो उल्टा। और इसके लिए फिर महात्मा इंस्ट्रक्टर्स भेजे जा रहे हैं, लोगों को समझाओ, ये करो वो करो। तो भक्ति तो चले गई सारी किसमें? ऑर्गेनाइजेशन की सेवा करने में, और दीवार बनाने में कोई नहीं लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई महत्व नहीं है, पर जो महत्व है वो महत्व होना चाहिए, उससे अलग नहीं। और जहां तक लोगों की बात है, तो कैसे होगा प्रचार? हो रहा है, लाखों में नहीं, हजारों में नहीं, करोड़ों में, करोड़ों में, करोड़ों में, करोड़ों में, करोड़ों में, करोड़ों में, करोड़ों में हो रहा है। जितने लोगों ने इस साल मेरा संदेश सुना है, पहले कभी नहीं सुना। और मैं तैयार हूं, अगर इसका मतलब है रेडियो इंटरव्यू करना, मैं रेडियो इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूं। टेलीविजन इंटरव्यू करना, टेलीविजन इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूं। मेरे तरफ से कोई कमी नहीं, परंतु मैं अपना समय प्रेमियों के बीच में सुलह करने में नहीं लगाऊंगा। ये मेरा काम नहीं है। मैंने तुमको ज्ञान दिया, मैं तुमको सत्संग सुनाता हूं, हां इतनी बात जरूर है, और इसके बारे में मैं काम कर रहा हूं, और 2017 टारगेट है
कि कहीं भी मेरा सत्संग हो, थोड़ी देर के बाद वो आपको सत्संग सुनने के लिए मिल जाएगा, चाहे आप कहीं भी। तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं जो सही है, जो सही है। परंतु क्योंकि इन चीजों की प्रथा रही है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। क्योंकि जो मेरे को करना है वो सारी प्रथाओं को तोड़ना है। जो ज्ञान एक्सक्लूसिव था उसको इंक्लूसिव बनाना है, ताकि सबके लिए। जब एक व्यक्ति जेल में बैठा शांति का अनुभव कर सकता है, क्या समझे? क्या समझे? जेल में बैठा, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। असत्य को सत्य बनाने में चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, वो कभी सत्य नहीं होगा। सत्य क्या है? ये ज्ञान है, मैं हूं। ऐसी चीज बार बार नहीं होती है। मेरे गुरु महाराज जी, मेरे पिताजी ने ये पहले ही बात आगे रख दी, ये पहले ही बात आगे रख दी। क्या? और ये यहां तक कि उस समय, उन दिनों उनके सबसे बड़े पुत्र मसूरी में स्कूल जाते थे। श्री महाराज जी खुद वहां गए और उनसे कहा कि तू बनने की कोशिश मत करना, कुछ बनने की कोशिश मत करना, और संत को वो करने देना जो वो करता है। लोगों के सामने वो कहते थे कि इसके शरीर पे मत जाओ, इसका शरीर छोटा है, पर ये जो कहता है वो बहुत बड़ी बात है। जब मैं छोटा था, जब 4 साल कुछ महीने का जब मैं था, और उनकी इच्छा था कि मैं इस संदेश को संसार भर में ले जाऊं, तब से मैं लगा हुआ हूं। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर साल यात्रा करना, 1 महीने की बात नहीं रही, अब 2 महीने की बात नहीं रही। जब से मैं निकला हूं, सिर्फ एक बार घर गया मैं, वो भी थोड़े से दिन के लिए अगस्त में, और फिर सीधा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से फिर मैं गया, क्या कहते हैं, मलेशिया, मलेशिया से जापान, जापान से फिर गया हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से क्या कहते हैं, मैं यहां। और ये दिसंबर हो गया। तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और मैं कोई कसर छोड़ना भी नहीं चाहता। और 2017 में मैं इसी बात पे ध्यान देना चाहता हूं कि सारे संसार के अंदर, क्योंकि सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। अगर मेरा सत्संग लोग सुनना चाहते हैं तो सारे संसार में सुन सकते हैं। अब ये बात नहीं है कि मैं कहां हूं कहां नहीं हूं, कोई बात नहीं, पर इसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। तो आपका योगदान चाहिए, फिर किस रूप में चाहिए, इसको समझने की बात है। ये आपका मौका है। और जो योगदान आप दे सकते हैं वो आप दें, ताकि चीजें हो सके। परंतु जो पिछली की बात थी कि आप कहीं जा रहे हैं, अपना पर्चा दे रहे हैं, कहीं ये हो रहा है, कहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये लोग के अपने अपने थोड़ी छोटी स्कीम बनाते थे
और वो स्कीम थोड़ा बढ़ती थी, फिर खत्म, फिर कहीं बड़ी खत्म, थम तम 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 तम, सब जगह तम 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 होता था। अब इसकी जरूरत नहीं, सब कुछ बदल रहा है। जो कुछ भी आपने अब तक सहयोग दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ भी अब होने वाला है वो इसीलिए संभव होगा क्योंकि आपने जो परिश्रम अब तक किया वो इसको इस स्टेज तक लाया है, उसके बिना नहीं होता। तो नया टाइम है, नया समय है। 2016 के कुछ दिन बाकी हैं, फिर 2017 आने वाला है। और कितनी सुंदर बात है कि अब मॉरिशस में बहुत कुछ संभव है। पर आपको बैठ के आनंद से टीवी पे देखना है, रेडियो पे सुनना है, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू रेडियो पे जाए, टेलीविजन पे जाए। टेलीविजन इतना मेरे को पसंद नहीं है जितना रेडियो, क्योंकि रेडियो पे और ज़्यादा लोग सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और नए साल की सबको बहुत बहुत मुबारक। और अपना आनंद लो, ज्ञान आपके पास है, इसका अभ्यास करो। तो सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।